पेज नंबर 287, चैप्टर नंबर 15, हिस्टोलॉजी। पिक्चर में शेयर कर रही हूँ, ये साथ साथ आप देखते जाएं। देखिए, इसमें बताया हुआ है टाइप ऑफ कोलेजन। टाइप 1 कोलेजन है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 एंड टाइप 5। टाइप 1 कोलेजन फाउंड इन एब्सोल्यूट कोलेजन टाइप 1। 90% जो हमारी बॉडी में कोलेजन होती है वो कौन सी होती है? टाइप 1 कोलेजन होती है। एंड मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द स्किन, नेल एंड हेयर। उसके बाद टाइप टू फाउंड इन इलास्टिक कार्टिलेज लाइक एयर। दिस टाइप इज लिंक्ड टू एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। अब कोई पूछे कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कौन सी कोलेजन की होती है, तो कौन सी की होती है? टाइप 2 कोलेजन की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 3 अकर इन इंटेस्टाइन एंड आल्सो हैज बीन लिंक्ड टू ब्लड वेसल एंड मसल। अब 3 है, 3 के आगे एक लाइन लगा दो तो वो बी बन जाएगा। ठीक है, 3B याद रखना, 3B। 3 है ना, जैसे लिखा हुआ है, इसके आगे अगर एक डंडी लगाओ तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो ब्लड वेसल, बी से ब्लड वेसल याद रखना है। टाइप 3 अकर इन इंटेस्टाइन एंड हैज बीन लिंक्ड टू ब्लड वेसल एंड मसल। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप 4 found in egg white. This collagen also form the base membrane for the organ including kidney. ठीक है, जितने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना हमारी, वो किससे बनी होती है? टाइप 4 कोलेजन से बनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 5 फाउंड इन कॉर्निया। टाइप 5 आल्सो हेल्प इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमारी बुक में टाइप 5 नहीं दी हुई, सिर्फ टाइप 4 तक दी हुई है। अब देखो, टाइप 1 जो है ये कहाँ कहाँ होती है? टाइप 1 को आपने याद रखना है, ये 1 लिखो, ONE1, इंग्लिश वाला ONE1। अब देखो बोन में एंड पे क्या आ रहा है? बी हटा के आगे देखो ONE1 आ रहा है ना। अब यहां से याद रखना है टाइप 1 कहाँ पे होती है? बोन में, स्किन में, टेंडन में, फेशिया, लेट वुंड हीलिंग। अच्छा, लेट वुंड हीलिंग को आपने याद रखना है कि जो बेहतरीन होता है वो सबसे एंड में आता है। जो बेस्ट होता है ना वो सबसे एंड में आता है। टाइप 1 बेस्ट है, ये सबसे एंड में आएगी, लेट वुंड हीलिंग में आएगी। और अगर मैं कहूँ अर्ली वुंड हीलिंग में कौन सी आएगी, तो जैसे 3 लिखते हैं ना, 3 को अगर उल्टा करके लिखो तो वो ई बनता है। तो टाइप 3 आएगा हमारे पास, अर्ली वुंड हीलिंग में आएगा। अच्छा, टाइप 2 देखो, टाइप 2 चेंज मैं कर सकती, देखो। हाँ, टाइप टू कहाँ पे होती है हमारे पास? कार्टिलेज में। अब टू को ना TWO2 पढ़ना है, कार्टिलेज नहीं पढ़ना। तो यहां से आपको याद रहेगा कि टाइप 2 कहाँ पे होती है? कार्टिलेज में, इंक्लूडिंग हाईलाइन कार्टिलेज, विट्रस बॉडी एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये सब किस में होता है? टाइप 2 कार्टिलेज में। नेक्स्ट है टाइप 3 में क्या होता है हमारे पास? 3 को मैंने क्या कहा था कि उल्टा लिखो तो वो क्या बनता है? ई बनता है। अर्ली वुंड हीलिंग में क्या आएगा? टाइप 3 आएगा। इसके अलावा अगर 3 के आगे एक लाइन लगा दो तो वो बी बन जाता है। तो ब्लड वेसल के अंदर भी क्या आएगा हमारे पास? टाइप 3 आएगा। रेटिकुलर फाइबर, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, यूट्रस, ब्लड वेसल और अर्ली वुंड हीलिंग। इन सब में कौन सी टाइप की कोलेजन होती है? टाइप 3 कोलेजन होती है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप 4 कोलेजन किस में होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होगी। अब 4 को ना आपने 4 फ्लोर याद रखना है, FLOOR वाला फ्लोर। 4 फ्लोर से याद रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेस बना रही है ये। नेक्स्ट बेसल लेमिना और लेंस के अंदर।
अब देखते हैं इनकी एबनॉर्मेलिटी अगर हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका टाइप 1 में डिफेक्टिव सिंथेसिस हो जाए टाइप 1 की तो क्या होगा, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। अब मुझे बताओ ये कौन सी डिजीज है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ट्राइएट कौन सा है इसका? ऑटोसोमल डोमिनेंट। गुड। इसकी मैं पिक्चर शो कराती हूँ आपको। ये देखिए, ये है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। आ रही है नजर? नो मैम। हो रही है शो? चलें, गुड। अब इसमें क्या है हमारे पास, डिफेक्टिव है सिंथेसिस टाइप 1 कोलेजन की, ब्लू स्क्लेरा है, हियरिंग लॉस है, और साथ में क्या है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मल्टीपल फ्रैक्चर। और आपके पास जो स्नेरियो होता है वो यही आता है, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर के साथ आता है, और इसकी हिस्ट्री दी होती है, या तो इसके ट्राइएट का बताया होता है विद ब्लू स्क्लेरा। ब्लू स्क्लेरा हमेशा वो लाजमी देते हैं इसके साथ। अब देखो, स्केलेटल फ्रेजिलिटी, एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स काज फ्रेजाइल आर ब्रिटल बोन। स्केलेटल डिफॉर्मिटी आती है जिसमें वेरिएबल डिफॉर्मिटी ऑफ लॉन्ग बोन, रिब, स्पाइन। नेक्स्ट हमारे पास मसल वीकनेस, डिक्रीज इन मसल मास एंड वीक मसल कंट्रेक्टाइल फोर्स हो जाएगी, और लूसनिंग ऑफ लिगामेंट होती है, अबेरेंट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द लिगामेंट एंड टेंडन। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग एंड एपनिया स्टार्ट हो जाता है, और साथ में डेंटल एबनॉर्मेलिटी आएगी। आपके स्क्लेरा का कलर ब्लू हो जाता है, थिनिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर, इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी ऑफ द स्क्लेरा, हेयरिंग लॉस, डिफॉर्मिटी ऑफ द ऑसिकल टू कंडक्टिव हेयरिंग लॉस फॉर ऑसिकुलर फ्रैक्चर, और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी में मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन एबनॉर्मेलिटी, और साथ में कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। लेकिन मेनली जो आपको सिनेरियो दिया जाता है उसमें वो खुद ही बता देते हैं कि क्या है, ब्लू स्क्लेरा है और मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ बोन है, जो हमारा सीपीएसपी में एमसीक्यू आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 कहाँ पे थी, कार्टूलेज, मैंने कहा था इसे पढ़ना है। कार्टिलेज में होगी, इंक्लूडिंग हाईलाइन कार्टिलेज, वाइट्रस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसिस। आपके पास जो एमसीक्यू आता है उसमें न्यूक्लियस पल्पोसिस का पूछा होता है, इसे अंडरलाइन कर लो, वैसे तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप 3 जो है उसमें अगर डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट इन वेस्क्यूलर टाइप 3 को मैंने क्या कहा था कि ब्लड वेसल के अंदर होती है, तो वेस्क्यूलर टाइप जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो किसके अंदर होगी, टाइप 3 के अंदर, और इसमें उन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है, एहलर डेनल सिंड्रोम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे याद कैसे करना था, फ्लोर से याद रखना था। बेसमेंट मेम्ब्रेन का इसमें डिफेक्ट आता है, और डिफेक्ट इन एल्पोर्ट सिंड्रोम। अब देखो आपको शो हो रहा है एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट में देखो इन्होंने जो ए लिखा हुआ है ना, ए में पिंक कलर का 4 लिखा हुआ है। टाइप 4 का डिफेक्ट किस में होगा, एल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर होगा, और इसमें क्या है हमारे पास, एस इनहिबिटर्स हम देते हैं टू रिड्यूस रीनल डैमेज एंड डिक्रीज प्रोग्रेशन। टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट में क्या आता है, मोस्ट कॉमनली अल्फा 5, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है, एक्स लिंक्ड है, मेल में ज्यादा होती है देन द फीमेल। अच्छा, अब देखो इसमें जो एलपोर्ट का एल है उससे क्या है, लेंस रिलेटेड डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट आएगा इसमें, लेंटिकोनस, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस ज्यादा अफेक्टेड होती है देन द पोस्टीरियर, और ये क्या काज करेगी, मायोपिया काज करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, थिनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बास्केट बनी हुई है ना, बास्केट से याद रखो, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बास्केट वेव अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, स्क्लेरोसिस,
प्लस फाइब्रोसिस होता है। अब आर से देखो उनने क्या कहा है, रीनल प्रॉब्लम्स है। रीनल प्रॉब्लम कौन सी है, प्रोटीन यूरिया एंड हीमाचूरिया। और टी से क्या है, ट्रांसप्लांटेशन इज ओनली क्योर। ट्रांसप्लांट करोगे तो बस वही ही इसका क्योर है, अदरवाइज नहीं है। टाइप 4 में ऊपर देखो क्या लिखा है इन्होंने, लेंस का आएगा, कॉक्लियर डिफेक्ट आएगा और साथ में ग्लोमेरुलर डिफरेंट। अब ये याद रहेगा टेबल। मैम ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कर दूंगी। थैंक यू। अच्छा चलो आगे देखते हैं। The higher you can, the weaker it goes। अब इन्होंने क्या लिखा है कि जितना ज्यादा आप डीप जाते जाओगे, मतलब 1 to 4 है ना, जितना आप डीपर जाते जाओगे उतना क्या होगा, कोलेजन जो है वो वीकर होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइप 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, बोन में, स्किन में, टेंडन में और फेशिया में। टाइप 1, अब याद रखना, मेरे साथ साथ रिपीट करो। 1 को हमने ONE1 से याद करना है। ONE1 बोन के एंड पे क्या आता है, 1 आता है ना, तो बोन्स, स्किन, टेंडन और फेशिया, इसमें क्या होगा, टाइप 1 होगा। टाइप 2 कहाँ पे होगा, कार्टुलेज, विट्रस बॉडी एंड न्यूक्लियस पल्पोसिस। टाइप 3 कहाँ पे है, even weaker as it is present in the granulation tissue, embryonic tissue, uterus और blood vessel। इन सब में क्या है हमारे पास, टाइप 3 है। टाइप 4 is the weakest, it also only sport a row of epithelial cell as it is found in basement membrane। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो नीचे इन्होंने निमोनिक भी दे दिए हुए। टाइप 1 बोन, टाइप 2 देखो कार्टुलेज इन्होंने भी लिख दिए। टाइप 4 में क्या है हमारे पास, फ्लोर, बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम टाइप 4 कहते हैं। और जो 3 है उसके साथ आप लिख लो, उल्टा ई करके लिख लो और साथ में बड़ा बी करके ना वो लिख लो। अच्छा, इंजाइम इन टिश्यू रिमॉडलिंग, माइलो पर ऑक्सीडेज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे काट के यहाँ लिखो मिटेलोप्रोटीनेज। मिटेलोप्रोटीनेज इंजाइम इन टिश्यू रिमॉडलिंग कौन सा होता है, मिटेलोप्रोटीनेज। और इसका एक सीक्वेंस है, MCE। मिटेलोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन कोलेजिनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज, ये लिख लो यहाँ पे। मिटेलोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज इज ग्रेटर देन, सॉरी, मिटेलोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन कोलेजिनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज। अगर नहीं याद रहता तो यूं याद रखो कि मेटल का रैंप है जिसके ऊपर वो जो मॉडल्स है ना वो मॉडलिंग करते हैं, तो वहां से याद रखो मिटेलोप्रोटीनेज। वर्टिकल स्ट्राइएशन आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, रेटिकुलर फाइबर के अंदर। लेमिलर स्ट्राइएशन आर प्रेजेंट इन कोलेजन फाइबर। अब याद रखना वर्टिकल किस में है, रेटिक्यूलर में है। वर्टिकल के एंड में देखो एल आ रहा है, रेटिक्यूलर के एंड में देखो एल आ रहा है, वर्टिकल, रेटिक्यूलर। लेमिलर में देखो डबल एल है, कोलेजन फाइबर के अंदर देखो डबल एल है। लेमिलर स्ट्राइएशन आर प्रेजेंट इन कोलेजन फाइबर, तो ये डबल एल को ना अंडरलाइन कर लो, वहां पे बस यही चीजें आप लोग देख लोगे तो वैसे ही बातें याद रहती हैं, इंशाल्लाह याद रहेगा। लेमिलर अपीयरेंस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप कौन सी किस फाइबर की होगी, कोलेजन फाइबर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कोलेजन ए ट्रॉफी, कोलेजन की ए ट्रॉफी में कौन सा इन्वॉल्व होगा, स्टीराइड यूज। जितना ज्यादा स्टीराइड यूज होगा उतना कोलेजन ए ट्रॉफाइड होना शुरू हो जाएगी। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर नॉट विजिबल। टाइप ऑफ कोलेजन सीन इन स्किन, स्किन के अंदर कौन सी कोलेजन होती है, टाइप 1 कोलेजन होती है। कोलेजन फाइबर रेगुलरली अरेंज्ड इन, किस में अरेंज्ड होंगे, इन रेटिकुलर लेयर में। मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन डर्मिस, डर्मिस के अंदर कौन सी कोलेजन होती है, टाइप 1।
टाइप ऑफ कोलेजन फॉर वुंड स्ट्रेंथ, वुंड स्ट्रेंथ के लिए मैंने क्या कहा था, टाइप 1 बेशक लेट आती है लेकिन ये ज्यादा वुंड को स्ट्रेंथ देती है। टाइप ऑफ कोलेजन इन पेरिडोंटल लिगामेंट, लिगामेंट्स की मैंने भी आपको पिक्चर दिखाई है, किसमें होता है, टाइप 1 के अंदर। कोलेजन एट्रोफी ड्यू टू कोलेजिनेज, अब याद रखना कोलेजन एट्रोफी दो तरह से हो रही है, एक ऊपर क्या पढ़ा है हमने, स्टीराइड यूज, दूसरा क्या पढ़ा है, कोलेजिनेज। इन दोनों की वजह से कोलेजन की एट्रोफी हो रही है। दोनों के ऊपर या तो स्टार बना लो या एक ही जगह पे लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर सब्सटेंस हेल्प इन वुंड हीलिंग, कौन से हैं, कोलेजन, कोलेजन वुंड हीलिंग के अंदर कौन से हेल्प कर रहे हैं, कोलेजन, नॉट कोलेजिनेज, कोलेजन। करेक्ट रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर इज, कोलेजन फाइबर के लिहाज से करेक्ट क्या है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। द डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर इन स्किन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, कहाँ पे होगी, रेटिकुलर लेयर के अंदर होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 400, ड्यूरिंग वुंड हीलिंग स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय, किससे होगी स्ट्रेंथ, टाइप 1 कोलेजन। अर्ली वुंड हीलिंग किससे हो रही थी, टाइप 3 से हो रही थी। टाइप 3 इज प्रेजेंट इन अर्ली वुंड हीलिंग while type 1 in late wound healing. Type 3 is replaced by type 1 in remodeling phase, which increase the टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने पहले ही ये बात की है कि जितना ज्यादा डीपर जाते जाएंगे उतना कोलेजन वीक होती जाएगी, और अगर टाइप 1 है तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। इसी वजह से ये इंक्रीज हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ जब टाइप 3 रिप्लेस होती है बाय द टाइप 1। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग इन ऑल पीपल, कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, कंट्रेक्चर बनते हैं। हर एक नॉर्मल जो बंदा होता है उसमें अगर वुंड हुआ है तो वहां पे क्या बनेगा, कंट्रेक्चर बनेगा। लेकिन अगर ब्लैक पीपल हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग क्या होगी, कीलॉइड। अब आपने याद रखना है, के से कीलॉइड, के से ही काला, काला कीलॉइड, काला कीलॉइड, बेशक ब्लैक ना पढ़ो, काला कीलॉइड याद रहेगा, ठीक है। The most important feature of the open wound healing is, open wound healing कैसे होगी, contraction of myofibroblast, अंडरलाइन करो इसे, SK 18 का क्वेश्चन है ये आपका, contraction of myofibroblast in wound healing the maximal tensile strength is achieved in, किसमें achieved होती है, in 3 months, इसे भी अंडरलाइन कर लो। Most likely type of collagen providing strength during the wound healing is collagen type 1. 20-year-old woman sustained an injury to her right calf in a mountain biking accident near a mob. On physical examination, she has 5 centimeter long laceration on the right lateral aspect of the lower leg. This wound is closed with suture. Wound healing proceed over next week. Which of the following factor will be likely aid and not inhibit वुंड हीलिंग इन दिस पेशेंट, तो कौन सा फीचर जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ सूचर, सूचर की वजह से वो वुंड जो है जल्दी हील करेगा। ड्यूरिंग वुंड हीलिंग एंड कोलेजन सिंथेसिस द प्रोसेस विच इज प्रोमोटेड बाय एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी अब किस लिए जरूरी है, हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ प्रो कोलेजन, अंडरलाइन करो इसे। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, विच प्रोमोट बाय एस्कॉर्बिक एसिड, वो क्या हेल्प करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा प्रो कोलेजन की। टिश्यू रीमॉडलिंग, मैंने कहा था मॉडल जो है वो किस पे चलते हैं, मेटल के रैंप के ऊपर, ठीक है। तो इसी वजह से आपने याद रखना है रीमॉडलिंग के अंदर मिटेलोप्रोटीनेज, और इसका वो निमोनिक याद रखना है, MCE। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मेजर function of granulation tissue in wound healing by second intention is to contract the wound. Angiogenesis in wound healing is by, angiogenesis कैसे होती है, metalloproteinases की वजह से। Increase collagen synthesis, which vitamin is required, कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। Vitamin C is required in which step of collagen synthesis, hydroxylation of proline and lysine residue, underline करो इसे, ये बार बार पूछा जाता है।
hydroxylation of proline and lysine residue. A female patient underwent C-section 3 months back. Her wound is not healing properly. She is taking diet rich in protein and carbohydrate but deficient in fruit and vegetable. रीजन फॉर पुअर वोंड हीलिंग इज क्या होगी? डिक्रीज कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ले रही जिसके अंदर विटामिन सी था। अब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। देखें, जब शो हो मुझे बताइएगा। शो हो रही है मैम। ठीक है। अच्छा, पीछे ये सारा हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक दफा फिर इसे देख लो। बोन एंड एसटीडी, इसमें देखो बोन में ना, बोन इन्होंने बनाई हुई है, बोन, स्किन, टेंडन एंड डेंटिन, मोस्ट कॉमन टाइप 1 कोलेजन इन द बॉडी। ठीक है। टाइप 2 में देखो इन्होंने सी को ना कार्टूलेज बना के लिखा हुआ है, कार्टिलेज हैज टाइप 2 मोस्ट अबंडेंट। 3 में देखो, मैंने कहा था ना 3 के आगे लाइन डालो तो ब्लड वेसल बन जाएगा, ब्लड वेसल्स। और बेबी स्किन, उसमें कौन सी होती है? टाइप 3 होती है। टाइप 4 देखो, 4 इज फॉर फ्लोर, फ्लोर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बेसल लेमिना। अब नीचे इन्होंने बनाया हुआ है, वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिंग। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 5। टाइप 5 जो है ये आपकी पेंटाफार प्लेसेंटा इन्होंने लिखा हुआ है। 5 बेशक नहीं याद रहती, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पे भी देख लो, टाइप 1 बोन एंड स्किन के अंदर है, टाइप 2 कार्टिलेज के अंदर है, टाइप 3 इन कनेक्टिव टिश्यू, टाइप 4 इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, टाइप 5 इन हेयर्स। अच्छा, ये है आपकी पिक्चर कीलॉइड स्कार एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार की। कालों में कीलॉइड और नॉर्मल पीपल में क्या होता है? हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें आप। "35-year black athlete present with the 3rd-degree burn. He is most likely to develop." अब उन्होंने बता दिया ना, ब्लैक एथलीट है तो क्या होगा? कीलाइट फॉर्मेशन होगी। वोंड हीलिंग बियॉन्ड ओरिजिनल वोंड मार्जिन, जो वोंड मार्जिन से बाहर जाते हैं वो हमेशा काले काले अपनी हद से बाहर निकल जाते हैं। ओरिजिनल वोंड मार्जिन, यहां से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? कीलॉइड होगा। 30-year-old firefighter suffer extensive 3rd-degree burn over his arm and hand. This patient is at risk of developing which of the following complication of the wound healing? तो वोंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी? कंट्रेक्चर फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल फैक्टर काजिंग डिलेड वोंड हीलिंग। लोकल फैक्टर कौन सा है? इन्फेक्शन, इसे अंडरलाइन करो। लोकल फैक्टर की बात करें तो इन्फेक्शन, लेकिन अगर सिस्टेमिक फैक्टर की बात करें तो क्या होगा? डायबिटीज मिलाइटस। सिस्टेमिक फैक्टर काजिंग डिलेड वोंड हीलिंग इज डायबिटीज मिलाइटस। The single most important cause of delay in wound healing is infection. Difference between primary and secondary intention wound healing is wound contraction. अब कोई पूछे प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग में क्या फर्क है, तो क्या फर्क है? वुंड कंट्रैक्शन का फर्क है। नेक्स्ट है हमारे पास 23-year-old woman receiving corticosteroid for an autoimmune disease has an abscess on the upper outer right arm. She undergo minor surgery
to incise and drain the abscess, but the wound heal poorly over the month. Which of the following aspect of the wound healing is most likely to be deficient in the patient? कौन सा deficient होगा? Collagen deposition. An old man suffering from a wound notice delay healing. What will be the most common cause of poor wound healing in him? तो क्या cause है? Decrease blood supply. Which of the following will prevent wound contraction? Wound contraction को prevent करने के लिए आप क्या देते हो? Corticosteroid देते हो. Which of the following help in wound contraction? जो wound contraction में help करता है वो कौन सा है? Myofibroblast. What help in wound healing? Wound healing में क्या help करता है? Microfilaments help करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस हैज विच कार्टिलेज. कौन सी कार्टिलेज होगी उसमें? हाइलाइन कार्टिलेज होगी. सीसामाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड एयर. इसे अंडरलाइन करो. सीसामाइड कार्टिलेज कहां पे होगी? लैरिंक्स में होगी, ट्रेकिया में एंड एयर में. अच्छा, आगे डिफरेंस दिया हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज का. लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम देखो. डायग्राम शो हो तो मुझे बताइएगा. हो रही है शो? जी हो रही है. ठीक है, देखें. हाइलाइन कार्टिलेज की लोकेशन क्या है? बिटवीन द टिप ऑफ रिब्स एंड बोन ऑफ स्टर्नम, कवरिंग बोन सरफेस एट साइनोवियल जॉइंट, स्पोर्टिंग लेरिंग्स. लेरिंग्स क्या है? आपका वाइट बॉक्स. ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम. अब इसका फंक्शन क्या है? किसका? हाइलाइन कार्टिलेज का. प्रोवाइड स्टिफ but somewhat flexible support, reduce friction between the bony surface area. अब देखो आगे इसकी डायग्राम भी दी हुई है हाइलाइन कार्टिलेज की. इसमें क्या है? कॉन्ड्रोसाइट इन लैक्यूनाई है, मैट्रिक्स बना हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज. इसकी लोकेशन क्या है? ऑरिकल ऑफ एक्सटर्नल एयर, एपिग्लॉटिस, ऑडिटरी ट्यूब, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स. और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट बट टॉलरेट डिस्टॉर्शन विदाउट डैमेज एंड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप. इलास्टिक है ना, इसी वजह से ये डिस्टॉर्शन को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है. अब इसमें क्या है हमारे पास? देखो, कॉन्ड्रोसाइट इन लैक्यूना और इलास्टिक फाइबर एंड मैट्रिक्स, इन दोनों का डिफरेंस देख लो. हाइलाइन और इलास्टिक में क्या डिफरेंस आ रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज. फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं? पैट विद इन द knee joint between pubic bone of pelvis, intervertebral disc. फंक्शन क्या है इसका? resist compression between the bone to bone and limit relative movement. ये फाइब्रस कार्टिलेज की पिक्चर है. कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोसाइट इन लैक्यूनाई इसमें भी. अच्छा, यहाँ पे देखो टाइप ऑफ कार्टिलेज में इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे है आपकी? ऑरिकल में है, यूस्ट्रिशियन ट्यूब में है, लेरेंशियल कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट है हाइलाइन कार्टिलेज. कहाँ पे है? रिब्स में, नोज में, लेरिंग्स और ट्रेकिया. फाइब्रो कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फिसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, menisci of the knee joint, location where the tendon and ligament attach to the bone. अच्छा देखो, अब कार्टिलेज कार्ड हाइलाइन या फिर ग्लास लाइक आर नॉट विजिबल. अब ग्लास लाइक कौन सी होती है हमारे पास? हाइलाइन कार्टिलेज होती है. अब इसकी एग्जांपल उन्होंने क्या बताई हुई है? ENT कार. ई से क्या है? एपिफाइसियल कार्टिलेज ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन. से नेजल. टी से थायराइड कार्टिलेज. सी से क्रिकॉइड कार्टिलेज. ए से है ऑरिकुलर कार्टिलेज. दूसरे ए से क्या है? रेटिनाइड कार्टिलेज. और आर से रिब्स. रिब्स
पोस्टल कार्टिलेज। इसे एज इट इज याद करो और इसमें से कोई ना कोई एग्जांपल हमेशा पूछी जाती है। ईएनटी को फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज फाइबर्स इसमें विजिबल होते हैं, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन टाइप 1। जो हाइलाइन कार्टिलेज थी वो किससे बनी हुई थी? टाइप 2 कोलेजन से, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज टाइप 1 कोलेजन से बनी हुई है। और इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल दिखाती हूँ, जरा ये बंदा देखो। लड़कियां तो नहीं जानती होंगी लेकिन लड़के जानते होंगे शायद। देखो भला, ये है किसी को आइडिया? बताएं, देखा है किसी ने? मेरे साथ हो? हाँ तो डॉक्टर नाजमीना, ओके ओके ओके। आपका लिखा हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने पिक्चर शेयर की हुई थी। गामी पहलवान है, ये गामी पहलवान है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ये फाइब्रो कार्टिलेज को कैसे इस बंदे के नाम से याद रखना है, गामी पहलवान। गामी पहलवान का इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग थी। ग्लेनाइट लेब्रम, एसिटेबुलम लेब्रम और मिनिस्काई ऑफ द नी। इन सब से जी से क्या था? ग्लेनाइट लेब्रम। ए से क्या है? एसिटेबुलर लेब्रम। और एम से क्या है? मिनिस्काई ऑफ नी। और आई से क्या है हमारे पास? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब यहां से नहीं भूलेगा ना आपको फाइब्रो कार्टिलेज। चलो गुड। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इलास्टिक कार्टिलेज। फाइबर आर विजिबल, कोलेजन टाइप 2 इसमें होती है। इलास्टिक कार्टिलेज में कोलेजन रखना, हाइलाइन और इलास्टिक दोनों में कौन सी होती है? कोलेजन टाइप 2 होती है, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 होती है। अब इलास्टिक कार्टिलेज को 3 ई से याद रखना है। ई से एयर पिना, ई से एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब और ई से एपिग्लॉटिस। Regarding hyaline cartilage, collagen fiber are not visible. Collagen fiber are present but not visible. किसमें? हाइलाइन कार्टिलेज में। About fibrocartilage, it is present inside the disc of the joint. फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ पे होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। फाइब्रोकार्टिलेज अबंडेंट इन किस में अबंडेंट होता है? कोलेजन। अल्कोहलिक पेशेंट केम with bleed on the body were present. Which cell is defective? कौन सा सेल इनमें डिफेक्टिव होगा? किसमें? अल्कोहलिक पेशेंट में। तो कौन सा होगा? फाइब्रोब्लास्ट डिफेक्टिव होगा। इसे अंडरलाइन करो। नेक्स्ट है हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लैरिंग्स के अंदर। सीसामाइट कार्टिलेज फाउंड इन लैरिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एपिग्लॉटिस हैव इलास्टिक कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस का कौन सा कार्टिलेज होता है? इलास्टिक। फाइब्रो कार्टिलेज कंटेन विच फाइबर? कौन से फाइबर होंगे? कोलेजन फाइबर। रिगार्डिंग करीना, पोस्ट कार्टिलेज एट बाइफुर्केशन ऑफ ट्रेकिया। करीना का लेवल कौन सा होता है? बाइफुर्केशन ऑफ ट्रेकिया के लेवल को ही हम कहते हैं ना करीना का लेवल। एंटीरियो पोस्टीरियर कार्टिलेज एट बाइफुर्केशन ऑफ ट्रेकिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज हैज अबंडेंट ऑफ, क्या चीज उसमें ज्यादा होगी? कोलेजन फाइबर। रिगार्डिंग कोलेजन फाइबर, लाइटली स्टेन विद ओस्टियन। इसे अंडरलाइन करो, हमने ऊपर नहीं पढ़ा। regarding collagen fiber lightly stain with, sorry osteon कह रही हूँ, eosin। regarding collagen fiber lightly stain with eosin। coastal cartilage is कौन सा होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। लेमिना प्रोप्रिया ऑफ वेजाइना हैज, वेजाइना के अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं, इसे अंडरलाइन करो। रिगार्डिंग साइनोवियल जॉइंट, विच इज करेक्ट? ऑलवेज कवर्ड बाय हाइलाइन मेम्ब्रेन।
सेंडेस्मोसिस, सेंडेस्मोसिस किस चीज की एग्जांपल है? फाइब्रस जॉइंट की, इसे अंडरलाइन करो। अब यहाँ पे जो चीज आपने याद रखनी है वो फाइब्रस कार्टिलेज इन अबंडेंट इन किसमें? कोलेजन में, इसे अंडरलाइन कर लो। हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन लैरिंक्स, इसे अंडरलाइन करो। और साथ में ये जो करीना का लेवल पढ़ा है इसे अंडरलाइन करो। और ईओसिन के साथ लाइटली स्टेन कौन सा होता है? कोलेजन फाइबर, इसे भी अंडरलाइन करो। और लेमिना प्रोप्रिया ऑफ वेजाइना हैज इलास्टिक फाइबर, इसे अंडरलाइन करो। और ये एंड वाला सेंडेस्मोसिस, ये पॉइंट इसमें से लाजमी पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारे पास 402 स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम फाउंड इन, कहाँ पे होगी? स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा अभी फिलहाल ये छोड़ दो, अब मैं जो बता रही हूँ वो लिख लो। बेटा रॉट यूसीपी सिंगर, बेटा रॉट यूसीपी सिंगर। अब बेटा जो है वो कहाँ पे होता है? सिंपल स्केमस के अंदर, सिंपल स्केमस की एग्जांपल है ये बेटा। बी से क्या है हमारे पास? बोमेन कैप्सूल। ई से है एंडोथीलियम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। टी से है हमारे पास थिन लूप ऑफ हेनले। ए से है एल्व्यूलाई। सिंपल स्केमस मैम का दोबारा काम क्या रिपीट होता कर दें, ये बीटा वाला दोबारा रिपीट कर दें। है? ठीक है, बेटा होता है हमारे पास सिंपल स्केमस एपिथेलियम में, सिंपल स्केमस, उसका निमोनिक है बेटा। बी से है बोमेन कैप्सूल। ई से है एंडोथीलियम ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। टी से है हमारे पास थिन लूप ऑफ हेनले। ए से है एल्व्यूलाई। अच्छा, सिंपल स्केमस का काम क्या है? ये लुब्रिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रीशंस में हेल्प करता है। अब बेटा हो गया, आगे है रॉट। रॉट होता है सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल के अंदर आएगा रॉट, ROT। आर से है रेटिना, रीनल, DCT। ओ से है ओवरी। टी से है थायराइड फोलिकल। सिंपल क्यूबाइडल का काम क्या होता है? ये प्रोटेक्शन एंड सेक्रीशंस दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका सिंपल कोलमनर, उसमें आता है UCP। यू से है यूट्रस एंड यूटेराइन ट्यूब। सी से है हमारे पास सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पी से है पल्मोनरी ब्रोंकियोल। और दूसरा सी से लिख लो सिलिएटेड या फिर एक्टिव थायराइड, UCP। यू से क्या है? यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब। सी से है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड सिलिएटेड या फिर एक्टिव थायराइड। और पी से है हमारे पास पल्मोनरी ब्रोंकियोल। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन सिलिएटेड सिंपर कोलमनर, इसमें क्या आता है? सिंगर। एस से है स्टमक, आई से इंटेस्टाइन, एन से नॉन सिलिएटेड याद रखना, जी से है हमारे पास गाल ब्लैडर एंड GI सिस्टम। ई से है एंडोसर्विक्स, इजैकुलेटरी डक्ट। और आर से है रेक्टम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये सिलिएटेड भी हो सकते हैं, नॉन सिलिएटेड भी हो सकते हैं। सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड को आपने कैसे याद रखना है? सीड से याद रखना है। लेकिन अगर सिलिएटेड सूडो हो
तो उस वो कहाँ पे होंगे हमारे पास? नेजल केविटी के अंदर, नेजोफेरिंक्स में, कंडक्टिव पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ट्रेकिया। और जो नॉन सिलिएटेड होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो सीड के अंदर होते हैं, SEED। नॉन सिलिएटेड सूडो किस में होते हैं? सीड के अंदर। इसमें क्या आएगा? सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, इजैकुलेटरी डक्ट, डक्टस डेफरेंस, और एंड में एक पी याद रखो, पी से है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, मेल जो होते हैं ना, मेल का मुझे ये कोई ऑफेंस नहीं है, बस मैंने इस तरह से याद किया था क्योंकि मेल हाइट में ज्यादा होते हैं और हर बात पे आपसे झूठ बोलते हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, तो मैंने इस तरह याद किया था, आपको जैसे याद रहे वैसे याद कर लो। अभी ये टेबल देखो, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम फाउंड कहाँ पे होती है? स्लैवरी ग्लैंड के अंदर। सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है उसमें 2 और मोर एपिथेलियम ऑफ सेल होते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जितने भी सेल हैं, बेशक सूडो में हैं या जो भी हैं, स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही आएगी। अब सिंपल एपिथेलियम की फर्दर सब टाइप कौन सी है? सिंपल स्केमस या फिर फ्लैट सेल। कहाँ पे होंगे? हार्ट में, ब्लड वेसल में, एल्विलाई में। और फर्दर सब टाइप इधर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या आती है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस केराटिनाइज्ड होगी, नॉन केराटिनाइज्ड होगी। जो केराटिनाइज्ड है उनमें केराटिन है, एग्जाम्पल स्किन, पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। नॉन केराटिनाइज्ड में कोई केराटिन नहीं होती और उसमें एग्जाम्पल है इसोफेगस, ओरोफेरिंक्स, लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल एंड विजाइना। विजाइना की बार बार पूछी जाती है, इसे तो अंडरलाइन कर लो, ये नहीं भूलना। कॉर्निया की बार बार पूछी जाती है। क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल या क्यूब लाइक, वो किस में होगी? डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, ओवरी में। और सिंपल कोलमनर ये कहाँ पे होती है? ये नॉन सिलिएटेड होती है और सिलिएटेड होती है। जो नॉन सिलिएटेड होगी वो होगी हमारे स्टमक के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। और जो सिलिएटेड है वो कहाँ होगी? यूट्राइन ट्यूब में और यूट्रस में। यूट्राइन ट्यूब में सीलिया की क्यों जरूरत है? क्योंकि, जल्दी से बताओ क्यों जरूरत है? बेसिक बात है ये तो। क्यों होते हैं सीलिया यूट्राइन ट्यूब के अंदर? ओवम की मोटेलिटी के लिए। गुड, ये बोल के बता दिया करो, स्क्रीन शेयर में ना नजर नहीं आता, फिर मुझे सारा कुछ बैक करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। स्लैवरी ग्लैंड के अंदर होता है, डक्ट्स मेल यूरिथ्रा के अंदर। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशंस, मेल के अंदर हमेशा स्ट्रेटिफिकेशन डाइवर्सिटी होती है। Pseudo stratified, single layer of cell but give a false impression of the stratification। वो किस में होगा? nasal cavity में, nasopharynx में and conductive part of respiratory tract में। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कहाँ पे होगी? ट्रांजिशनल, हमेशा याद रखना, ये कहाँ होगी? यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, रीनल पेल्विस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास फॉलोइंग हैव लिम्फाइड टिश्यू विद सराउंडिंग स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। इसे अंडरलाइन करो। पैलेंटाइन टॉन्सिल, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। epithelium found upon surface to friction which it serve to protect against mechanical injury। mechanical injury से कौन बचाता है? stratified squamous keratinized epithelium। इसे अंडरलाइन करो। skin which is most prone to abrasion damage and environment is usually covered with, किससे कवर्ड होती है? stratified squamous keratinized epithelium से। about hymen, hymen covered by stratified squamous epithelium, अंडरलाइन करो। stratified squamous epithelium is on, किस पे होती है? यूवोला में, इसे भी अंडरलाइन करो। यूवोला is lined by which epithelium? stratified squamous epithelium।
वोकल कार्ड आर लाइंड बाय, किससे लाइंड होते हैं? बाय द स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, अंडरलाइन करो। लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ वेजाइना। अब देखो वेजाइना की क्या है, पहले हमने पढ़ा उसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। अब एपिथेलियम की बात करें, क्या है उसमें? नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। What is true about gland and duct? Squamous epithelium is the site of gaseous exchange. अब याद रखो जितना सिंपल एपिथेलियम होगी उतना ही ज्यादा गैस एक्सचेंज होगी। अब सिंपल जो एपिथेलियम है, स्केमस एपिथेलियम, हिस्टोलॉजी में हम बनाते होते थे अगर याद हो, बहुत ज्यादा फ्लैट और बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी होती है। इसी वजह से ये गैसियस एक्सचेंज में काम आती है। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, किस में होगी? इसोफेगस में। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन सबग्लॉटिस। सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ, ये बार बार पूछा गया है कॉर्निया वाला, किससे बनता है? स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन केराटिनाइज से। नेक्स्ट है आपकी क्यूबाइडल। सरफेस एपिथेलियम लाइनिंग द ओवरी इज सिंपल क्यूबाइडल। सरफेस ऑफ ओवरी इज लाइंड बाय, किससे लाइंड होती है? बाय द सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर, कोलमनर एपिथेलियम। गॉल ब्लैडर में याद रखना कौन सी एपिथेलियम है? कोलमनर एपिथेलियम है। रिगार्डिंग कोलमनर एपिथेलियम, मेल यूरिथ्रा है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, इसे अंडरलाइन करो। इसी वजह से कहा था कि इसी से याद रखो, सूडो स्ट्रेटिफिकेशन से मेल के अंदर हमेशा सूडो स्ट्रेटिफिकेशन कोलमनर एपिथेलियम की होती है, यूरिथ्रा और यूरिथ्रल पार्ट्स के अंदर। कोलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, किस में होगा? यूट्राइन ट्यूब के अंदर। रिगार्डिंग सीलिया आर प्रेजेंट ऑन ल्यूमिनल सरफेस ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। टाइप ऑफ एपिथेलियम इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में टाइप ऑफ एपिथेलियम कौन सी है? सिंपल कोलमनर। अच्छा एक चीज आपने नोट की है, स्टमक और के सारे सिस्टम उन सब में कोलमनर आ रही है। Histological secretion of gland show many acini lined with pseudo stratified columnar epithelium embedded in stroma with the smooth muscle in it. Which gland it is? तो ये कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब इसे अंडरलाइन करो। अगर आप यहां से ही याद रखते हो कि मेल कौन से हैं, मेल है हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर मेल है, इसे याद कर लो यहां से। तो ये जहां पे भी होगी आपने मेल ऑर्गन के बारे में सोचना है, या तो मेल यूरिथ्रा होगा या फिर क्या होगा? प्रोस्टेट होगा। अब देखो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि एक ग्लैंड है जिसमें बहुत ज्यादा एसिनाई है और लाइन किससे है? सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम embedded in stroma and so मैं तो बस यहाँ से ही आइडिया लगा लेती थी सूडो स्ट्रेटिफाइड और विद मैनी एसिनाई, तो ये क्या होगा? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। एक और आता है आपका वो पेलेंटाइन टॉन्सिल वाला, उससे इसके साथ फिर आपने कंफ्यूज नहीं करना, उसमें लिम्फाइड टिश्यू है। नेक्स्ट है सेल ऑफ सिंपल जी। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम के साथ एक एक क्वेश्चन आता है, उसका वॉस रेफरेंस आंसर होता है, वो हाँ कौन सा सिनेरियो? वो जब आप एस्केस करेंगे ना उसके साथ साथ फिर हम दोनों को ना कंपेयर करके साथ साथ लिखते जाएंगे। एसएसपीटी के साथ भी एक हमने पढ़ा था वो एस्केपिंग के अंदर, तो वो हम जब एस्केस करेंगे ना तो साथ साथ चीजें लिखते जाएंगे। अब पूरे पूरे सिनेरियोस तो किसी को याद नहीं होते, ठीक है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम आर कनेक्टेड बाय, कैसे कनेक्टेड होते हैं आपस में? टाइट जंक्शन से। कोलमनर एपिथेलियम लाइंस किसे लाइन करती है? यूट्राइन ट्यूब को। अच्छा एक और सिनेरियो आपका आता है, उसमें होता है कि कोलमनर एपिथेलियम विद क्रिप्स अगर हो तो वो है आपका यूट्रस। कोलमनर एपिथेलियम विद क्लेफ्ट हो तो वो क्या है? फॉलोपियन ट्यूब। बस क्रिप्स और क्लेफ्ट ये दोनों याद रखने हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मैम प्लीज रिपीट कर देंगी? बताती हूँ मैं। कोलमनर एपिथेलियम प्लस क्रेप्ट्स, CRYPTS, क्रेप्ट्स अगर आ जाए तो ये है यूट्रस। कोलमनर एपिथेलियम विद क्लेफ्ट
क्लेफ्ट अगर आ जाए तो वो क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब। अच्छा, इसे याद रखने के लिए मैंने यूं याद किया था कि क्रेप्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ना रजाई या किसी चीज को तह लगाते हैं, तो जो तह लगी हुई चीज है वो क्या है? यूट्रस है। और जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट का मतलब मैं यूं समझती हूँ कोई टनल है या कोई सुराख है, तो वो किस चीज का होगा? फॉलोपियन ट्यूब का होगा। मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए, अगर आपको इससे याद रहता है तो यूं याद रख लो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैविंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू विद 3 लेयर ऑफ मसल। अंडरलाइन करो इस बात को, 3 लेयर ऑफ मसल के साथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू आएगा तो ये क्या है? हमारे पास यूरेटर है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे? पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। A medical student is examined a slide under the microscope, but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. The point which help in differentiating the gallbladder from the colon histologically. तो कौन सी चीज गाल ब्लैडर को डिफरेंशिएट करती है कि गाल ब्लैडर के अंदर कोई म्यूकोजा, सब म्यूकोजा नहीं होता? नो सब म्यूकोजा इन गाल ब्लैडर वॉल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, a student was given a slide for the microscopic examination. He concluded it to be mesothelium epithelium. Mesothelium या mesothelial जो टिश्यू डैमेज होते हैं वो कहाँ के होते हैं? वो आपके लंग्स के होते हैं। स्पेसिमिन कुड पॉसिबली बी, कौन सा होगा? लंग्स का। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की प्रॉपर्टी क्या है? all cell base are at the basement membrane। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितना भी स्ट्रेटिफिकेशंस होगी वो सारे आएंगे एंड लाइन बेसमेंट के ऊपर ही, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सारे सेल लाई करते हैं। टाइप ऑफ सेल विद नो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? एपेंडाइमल। एपेंडाइमल सेल की कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, इसे स्टार बना लो। विच एपिथेलियम हैज नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो कौन सी है? एपेंडाइमल। GI epithelium regenerate itself after how much time? कौन से कितने टाइम के बाद? 2 to 7 डे। इसे अंडरलाइन करो। 28-year male executive present to the doctor with complaint of heartburn, non-responsive to the usual medication, undergo endoscopy with biopsy of distal esophagus is taken. What type of mucosa is normal for the distal esophagus? तो कौन सा नॉर्मल है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। Proximal convoluted tubule of the nephron is different from the other part of the nephron, especially by, कैसे different होगा? क्योंकि उसमें brush border epithelium होती है। Histological slide of the salivary gland showing mucus acini with serous demillions। तो इसमें क्या है हमारे पास? सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। इसे अंडरलाइन करो, ऊपर नहीं पढ़ा हमने। एपिथेलियम मॉडिफिकेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसे अंडरलाइन करो। माइक्रोविलाई किसके अंदर होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। क्यों? ताकि एब्जॉर्प्टिव एरिया, सरफेस बढ़ाई जा सके, सरफेस इंक्रीज कर सके फॉर द एब्जॉर्प्शन। रिगार्डिंग गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल में क्या होता है? गॉबलेट सेल कहाँ होते हैं? इन कोलमनर एपिडर्मिस के अंदर, इसे भी अंडरलाइन करो। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड डक्ट के अंदर। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्वेट ग्लैंड को बना लो और उसे ऐसे याद रखो कि ये ना आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स। क्यूब से क्यूबाइडल एपिथेलियम, आइस क्यूब्स। बर्फ जब पिघलती है तो क्या पानी बनता है ना, तो उस पानी से याद रखो कि ये पसीना है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड डक्ट। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होगी? डक्ट ऑफ लार्ज सैलिवरी ग्लैंड। पॉइंट नंबर 404 है, medical student is examining a slide under the microscope, but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. The point which will help him to differentiating the gallbladder from the colon histologically will be, तो क्या होगा उसमें? no submucosa in the gallbladder wall। ये बात नहीं भूलनी आपने।
A student was examined a slide under microscope. He found mass of lymphoid tissue covered with simple cuboidal epithelium. अब इसे अंडरलाइन करो, lymphoid tissue covered with simple cuboidal epithelium. तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी? ने पेलेंटाइन टॉन्सिल पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड स्केमस पेलेंटाइन टॉन्सिल। इसके साथ आप यूं लिख लो SSPT, स्ट्रेटिफाइड स्केमस पेलेंटाइन टॉन्सिल। ये याद हो गया, SSPT, लिम्फाइड टिश्यू विद SSPT, स्ट्रेटिफाइड स्केमस इज पेलेंटाइन टॉन्सिल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वाला जो है लिम्फाइड टिश्यू कवर्ड विद द क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रक्चर इज एग्जामिन कौन से है? पायर पैचेस। तो इसे याद रखो, प्यारे क्यूब्स, प्यारे क्यूब्स, प्यारे से पायर पैचेस और क्यूब से क्यूबाइडल एपिथेलियम। लिम्फाइड टिश्यू दोनों के अंदर है, प्यारे क्यूब्स हैं तो पायर पैचेस, क्यूबाइडल एपिथेलियम, और SSPT है तो वो आपका पेलेंटाइन टॉन्सिल। ठीक है, याद रहेगा ना? ये आए हुए हैं आपके पास, MCQ बार बार रिपीट हुए हुए हैं। A student was studying slide of lymphoid organ with the partial covering of stratified squamous epithelium. Most likely structure is palatine tonsil. A student observing a histology slide of a slight tubular structure with thick vascular wall and pseudo-stratified epithelium. The most likely slide of which structure? ये है डॉक्टर साहब आप जो पूछ रही थी वास्ट डिफरेंस की। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद थिक वस्कुलर वॉल, देखो थिक वस्कुलर वॉल है विद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड फिर वही बात है कि मेल के अंदर क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और साथ में थिक वस्कुलर वॉल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। तो वो क्या होगा आपके पास? वास्ट डिफरेंस होगा। कौन सी तीन चीजें? रिपीट करो प्लीज मेरे साथ। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, थिक वेस्कुलर वॉल होगी और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी। नेक्स्ट है, a medical student in histology examine get a slide showing non-keratinized stratified squamous epithelium, a very vascular and elastic lamina propria and muscular layer but no muscularis mucosae। अब इसे अंडरलाइन करो, no muscularis mucosae को। अब देखो इसके अंदर है क्या क्या? वेस्कुलर एंड इलास्टिक लैमिना प्रोप्रिया। हमने क्या कहा था? वेजाइना के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। तो ये किस चीज की है? वेजाइना की। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वेजाइना के अंदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ये जो नोन द डिफरेंस लिखा हुआ है ना, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे रट्टाफाई कर लो। पॉइंट नंबर है 4 और 5, द एपिथेलियम ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज मेड अप ऑफ। टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे जो एपिथेलियम होगी वो सिंपल क्यूबाइडल विदाउट गॉबलेट सेल। यूं याद रखो कि आप किसी टर्मिनल पे गए हैं, वहां पे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं वेट करने के लिए, और वो कमरे किस स्टाइल में बने हुए हैं? क्यूब की स्टाइल में। एक क्यूब में एक बंदा बैठेगा, टर्मिनल पे जाके एक क्यूब में एक बंदा बैठेगा, उससे याद रखो सिंपल क्यूबाइडल विदाउट गॉबलेट सेल। प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंटेन एपिथेलियम। अब प्री टर्मिनल की बात की है, टर्मिनल पे जाने की बात नहीं की, प्री टर्मिनल की बात की है। तो याद रखो जब हम टर्मिनल पे जाते हैं तो लंबी सी सड़क का रास्ता तय करके जाते हैं ना किसी टर्मिनल के ऊपर, तो उस लंबी सड़क से याद रखना है आपने लॉन्ग या फिर कोलमनर। कोलमनर लंबी होती है ना, लॉन्ग कोलमनर, सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। प्राइमरी ब्रोंक्यूल या प्री टर्मिनल, सिंपल सिलिएटेड कोलमनर टू सिंपल क्यूबाइडल, दोनों आ सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। प्राइमरी जो ब्रोंक्यूल है या प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उसमें सिंपल सिलिएटेड कोलमनर भी आ सकती है, मतलब लंबी सड़क भी आ सकती है, या फिर वहां पे बैठने की छोटी छोटी जगह क्यूब्स भी बने हो सकते हैं। जो टर्मिनल है उसपे हमेशा सिर्फ क्यूब्स ही होंगे, सिंपल क्यूबाइडल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर सिंपल क्यूबाइडल। अब याद रखना जितना ज्यादा चीज होगी उतना ज्यादा वहां पे आने जाने के लिए, गैसियस एक्सचेंजेस के लिए या फिर इंटरप्शन जो है ना वहां पे कम हो जाती है।
ठीक है, तो उससे याद रखो आपका क्या है, सिंपल क्यूबाइडल एक्सेप्ट वेयर इंटरप्टेड बाय एल्वियोलाई। जहां पे एल्वियोलाई है वहां पे नहीं, उसके अलावा जो जिस बाकी हर जगह पे क्या होगी आपकी क्यूबाइडल एपिथेलियम। किसमें? रेस्पिरेटरी में। याद रखो रेस्पिरेटरी में कौन सी होती है? क्यूबाइडल होती है। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई वहां पे क्या होगा? सिंपल स्केमस होगा। अब दो चीजों में डिफरेंस आपने नहीं भूलना, एक रेस्पिरेटरी और एक एल्वियोलर या फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है हमारे पास? व्हाट इज एल्वियोलाई? एल्वियोलाई क्या है? जहाँ पर गैसियस डॉक्टर एक्सचेंज माइक होती ऑन है। करके कोई एक गैसियस बंदा बता दे। एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होता है। स्मॉलेस्ट पोर्शन है ना आपकी लंग्स के अंदर, बहुत सारा स्मॉलेस्ट पोर्शन, तो वहां पे फ्लैट एपिथेलियम होगी तो गैसियस एक्सचेंज होगा। तो फ्लैट एपिथेलियम कौन सी होती है? सिंपल स्केमस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी स्मॉल ल्यूमेन 3 to 4 थिक मस्कुलर लेयर एडवेंटिशिया इंटरनल लैमिना डिस्क्राइब हिस्टोलॉजी ऑफ विच स्ट्रक्चर। अब इसमें अंडरलाइन करो 3 to 4 थिक मस्कुलर लेयर एंड इंटरनल लैमिना या फिर एडवेंटिशिया। तो ये किस में होगा? मस्कुलर आर्टरी में, और ये आपका बार बार रिपीट हुआ है। अल्कोहलिक लिवर हिस्टोलॉजी। अल्कोहल, अल्कोहल में देखो क्या आ रहा है? एल आ रहा है। अल्कोहल में दो एल आ रहे हैं, देखो ALCHOLIC। अल्कोहलिक दो एल आ रहे हैं, ये दोनों एल मेलरी बॉडी में भी आ रहे हैं। मेलरी बॉडी। अल्कोहलिक लिवर हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा आपको? मेलरी बॉडीज मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस शो लार्ज टॉर्शियस ग्लैंड विथ थिक स्मूथ मसल एंड इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। व्हाट इज द फेज ऑफ साइकिल? तो ये कौन सा फेज है? लेट सेक्रेटरी फेज है। लेट सेक्रेटरी फेज में याद रखना हमेशा लार्ज टॉर्शियस ग्लैंड्स होते हैं विथ थिक स्मूथ मसल एंड इंक्रीज वेस्कुलैरिटी। हिस्टोलॉजी ऑफ वेजाइना, इलास्टिक फाइबर आर अबंडेंट। Histology, parietal cell of stomach, eosinophilic cytoplasm and central nucleus। इसे अंडरलाइन करो, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा। eosinophilic cytoplasm and central nucleus किस में होगा? parietal cell of stomach में होगा। History of thin ascending limb of loop of Henle, sorry, histology of thin ascending limb of loop of Henle, उसमें क्या होगा? फ्लैट एपिथेलियम होगी। इसे भी अंडरलाइन करो। ऑटो रेडियोग्राफी इन हिस्टोलॉजी यूजेस विच टेक्निक? कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव आइन। नेक्स्ट है जर्मिनल सेंटर लोब्यूल्स एंड हिस्टोलॉजी, लिम्फ नोड में होती है। इसे भी अंडरलाइन करो। लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर बताई हुई है, जर्मिनल सेंटर है, लोब्यूल एंड हिस्टोलॉजी। स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द नेजल पॉलिप ऑन हिस्टोलॉजी। नेजल पॉलिप में हमेशा याद रखना इओजिनोफिलिया हो जाता है। नेजल पॉलिप्स जिन्हें होती हैं उन्हें हमेशा एलर्जिक रिएक्शन रहते हैं ना, वो बार बार नाक खींचते रहते हैं, फ्लू टाइप रहता है, तो ये क्या है? एलर्जिक सिम्टम है। और एलर्जी में हमेशा क्या होता है? इओजिनोफिल काउंट इंक्रीज हुआ होता है, इओसिनोफिलिया। A patient having nasal polyp, which of the following most likely? कौन सा होगा? इओसिनोफिलिया। Most likely primary site for the metastatic lung cancer with histology of sheet of clear cell। अभी से अंडरलाइन करो, histology of sheet of clear cell किस में मिलेंगे? renal cell carcinoma में मिलेंगे। A tumor of vermis in child, histology was given, true rosette is present, diagnosis is medulloblastoma। इसे अंडरलाइन करो। अब याद रखना वर्मिस का है ये। सूडो रोजेटी किस में होते हैं? रोजेटीज किस में होंगे? एपेंडाइमोमा में। जबकि हॉर्मर राइट रोजेटी आर ट्रू रोजेटीज, ये किस में होते हैं? मेड्यूलोब्लास्टोमा में। चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर ऑन हिस्टोलॉजी विमेंटिन पॉजिटिव। विमेंटिन पॉजिटिव हमेशा रेब्डोमायोसार्कोमा के अंदर आता है, रेब्डोमायोसार्कोमा, और ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है, रेब्डोमायोसार्कोमा। अच्छा, मैंने हार्ट में भी आपको ट्यूमर पढ़ाया था, याद है? ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में हार्ट में लेफ्ट एक ट्यूमर वेंट्रिकल पढ़ाया में। नहीं था?
Good, good, good. Histology of tissue with mesothelium and fibrous element present. कौन सा होगा? लंग्स के अंदर. mesothelium हमेशा किस में होती है? लंग्स में. Histology of structure with less amount of smooth muscle. Less amount of smooth muscle किस में होंगे? हमारे पास cervix के अंदर. Next है how much macular densa cell are different from surrounding cell? Deep basal lamina. Decreased delivery of सोडियम टू मैक्यूलर डेंसा काज रिलीज ऑफ, क्या रिलीज करता है? रेनिन रिलीज करता है. अगर सोडियम की डिलीवरी कम हो जाए टू म्यूकोजा डेंसा तो वहां से क्या होगा? रेनिन रिलीज होगा. स्टिमुलेशन फॉर रेनिन रिलीज क्या है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है. ये दोनों चीजें जो है ना एक ही जगह पे लिख लो. आगे जितने भी SK18 में भी क्वेश्चन है, SK19 में भी क्वेश्चन है, जब भी आप ये टोटल, वैसे इसमें 4 फैक्टर आते हैं, वो जब हम आपको SK18 और 19 कराएंगे तो वो एक ही जगह पे लिख लो, उसके बाद इसे रट्टाफाई कर लो. अब जहां पे भी MCQ आएगा, MCQ पढ़ लेना, उसके बाद अपने चारों जवाब पहले ध्यान में लाना, उसके बाद जाके पढ़ना कि उन्होंने क्या ऑप्शन दिए, फिर जाके टिक करना. पढ़ने का तरीका ही यही है. CPSP में अगर पास होना है तो यही करना है आपने. जवाबों को रट्टा लगा के जाओ, वहां पे जाके उसकी स्टेटमेंट पढ़ो. स्टेटमेंट के बाद आपने आपके जहन में जो जवाब था वो याद करो कि अच्छा ये मैंने इसका आंसर पढ़ा था. अब वो आंसर उन आंसर्स में से ढूंढो जो नीचे दिए हुए हैं. अगर वो नहीं है तो फिर सोचो कि अच्छा इन्होंने सवाल में क्या फर्दर पूछा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा. 2-3 दफा अच्छे से लाइन पढ़ोगे तो फिर आपको समझ आएगा अच्छा ये सवाल कर रहा है. अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा. हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूलर डेंसा क्या है? डीप बेसल लैमिना. हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूलर डेंसा, लार्ज सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन पेरिफेरी. इसे अंडरलाइन करो. कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड व्हेन, कब बनेगा? जब डिक्रीज प्लाज्मा फ्लो टू मैक्यूलर डेंसा होगा. जनाब इसके साथ ही आपका चैप्टर एंड होता है.